जय श्री राम। दोस्तों, इंसान की वाणी और पानी दोनों में छवि नजर आती है। अगर पानी साफ है तो चित्र नजर आता है और वाणी मधुर है तो चरित्र नजर आता है। अपनी वाणी को साफ रखने का, अच्छी रखने का प्रयास करें। मैं एस्ट्रोलॉजर मदन मोहन लखोटिया, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे मिथुन राशि, सितंबर 2025। मिथुन राशि। दोस्तों, मिथुन राशि के स्वामी बुधदेव होते हैं और 1 सितंबर 2025 से 30 सितंबर 2025 तक यह वीडियो आपको समर्पित कर रहा हूं। चंद्र कुंडली के अनुसार जिन लोगों की राशि मिथुन बनती है उन लोगों को यह वीडियो समर्पित करता हूं। क्या क्या है? मन में प्रसन्नता, धन की आवक, जमीन जायदाद योग, लव एंड रिलेशन में वृद्धि, व्यापार, दांपत्य जीवन, विवाह योग, शत्रु, पुलिस, अदालत, भय, षड्यंत्र, इससे बचें। कर्म और कैरियर में सावधानी, लाभ में वृद्धि। आइए विस्तार से चर्चा करते हैं। दोस्तों, जब से देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली के लग्न भाव में कब से 15 मई 2025 से आए हैं, तब से स्थितियां धीरे धीरे बहुत अनुकूल करने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे मन में बहुत बड़ी प्रसन्नता, शांति देखने को मिल रही है। जो मानसिक तनाव था वो गया। जो सोचना पड़ रहा था, मन में एक भय लग रहा था, क्या होगा, क्या करेंगे, कैसे नहीं करेंगे, वो सब स्थितियां बदल गई है। अब जितना लाभ ले सकते हो लेने का प्रयास करो, तो स्थितियां और अनुकूल होकर के आपके पक्ष को मजबूत करके एक नई दिशा में नए हौसलों के साथ आगे बढ़ाने का काम करेगी। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति सौम्य ग्रह होने के कारण और अच्छी जगह बैठने के कारण आपके इस भाव की स्थितियों को मजबूत बना करके एक नई दिशा में आगे बढ़ाने का काम करेंगे। महसूस कर रहे होंगे पहले के बजाय सम्मान में वृद्धि हो रही है, सोचने समझने की स्थितियां बदल रही है, निर्णय लेने में सक्षम हो रहे हैं, मन में प्रसन्नता है। जो दुख, क्लेश, ऐसी भावनाएं थी, ग्लानि, वो सब निकल गया। तो इसका जितना लाभ ले सकते हैं लेने का प्रयास करें। और धन की बात करते हैं तो धन की आवक तो आना आरंभ हो गया है। धमी गति धीमी हो या तेज, लेकिन जो खर्चे हो रहे थे, जिन खर्चों के कारण लगातार तनाव रहता था, आप राजी मन से करो या नाराज मन से, लेकिन खर्चे करने ही पड़ रहे थे। आपके पास धन नहीं है तो धन की व्यवस्था करके खर्च करने पड़ रहे थे। वो सब स्थितियां बदल गई है और धन की आवक कम या ज्यादा आरंभ हो गई है और आरंभ भी रहेगी, इस बात में संदेह नहीं है। क्योंकि धन के भाव के वर्तमान समय में चंद्रमा के घर में शुक्रदेव बैठे हैं। शुक्रदेव बाहर से धन लाने में भी आपका सहयोग करेंगे। बाहर का मतलब है जहां आप रहते हो, जैसे विदेश से या दूसरी जगह से लाने का सिम्टम्स भी मजबूत करने का संकेत प्रदान कर रहे हैं। और शुक्रदेव पंचम भाव के भी स्वामी हैं और बाहर के भाव के भी स्वामी हैं, और बैठे कहां हैं? धन के भाव में। तो बहुत सारे लोग अलग अलग तरीकों से धन लाने का भरपूर प्रयास करेंगे। इतना ही नहीं, यह शुक्रदेव 15 सितंबर को आपकी कुंडली के तीसरे भाव में सूर्यदेव की राशि में पधार जाएंगे। सूर्यदेव की राशि में पधारने पर क्या करेंगे, ध्यान से सुने। शुक्रदेव बैठेंगे सूर्यदेव की राशि में कुंडली के तीसरे भाव में केतुदेव के साथ, और केतुदेव के साथ बैठेंगे तो इन पे सप्तम दृष्टि राहुदेव की भी पड़ेगी।
राहुदेव की दृष्टि पड़ने से, केतुदेव के साथ बैठने से, और खुद भी राक्षसों के गुरु होने के कारण, यानी इन दोनों के गुरु होने के कारण, केतुदेव और राहुदेव के गुरु होने के कारण, और शुक्रदेव आपकी कुंडली के पंचम भाव के और 12वें भाव के स्वामी होने के कारण क्या क्या परिवर्तन कर सकते हैं, ध्यान से सुनो। पहली बात, यहां पर बैठ करके शुक्रदेव आपके हौसलों में बुलंदी करने का काम करेंगे, हौसलों में बुलंदी करेंगे। साथ ही साथ पंचम भाव के स्वामी होने के कारण लव एंड रिलेशन में अचानक वृद्धियां करने का काम करेंगे। लव एंड रिलेशन में जबरदस्त इजाफा होने के संकेत मिलेंगे। लव एंड रिलेशन के कारण आप कहीं न कहीं विपरीत लिंग की तरफ जबरदस्त आकर्षित होकर के आगे बढ़ने का काम करेंगे। लेकिन एक बात याद रखें, शुक्रदेव आपको इसमें जबरदस्त हेल्प करेंगे, बहुत नजदीकियां बढ़ेगी, सब कुछ होगा, लेकिन मर्यादा का उल्लंघन करने से बचें। ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि शुक्रदेव कहां बैठेंगे? शुक्रदेव बैठेंगे कुंडली के तीसरे भाव में केतुदेव के साथ, और राहुदेव की दृष्टि पड़ेगी। ध्यान से सुने, इस भाव पर देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि पड़ रही है। देवगुरु बृहस्पति भी आपको सहयोग कर रहे हैं, लेकिन पाप ग्रहों के आगे देवगुरु बृहस्पति की नहीं चलेगी। तो राहुदेव और केतुदेव आपको षड्यंत्र का शिकार कर सकते हैं। लव एंड रिलेशन में आपको षड्यंत्र का शिकार होने का एक संकेत स्पष्ट नजर आ रहा है। जो भी करें सोच समझ के करें, मर्यादा का उल्लंघन ना करें, अन्यथा बदनामी होने में देर ना लगेगी। इस बात का स्पष्ट संकेत दे रहा हूं। तो शुक्रदेव क्या कर सकते हैं, मैंने आपको यही समझाया। जो लोग शिक्षा के क्षेत्र में प्रयास कर रहे हैं, उनको मैं यही कहूंगा कि शिक्षा के क्षेत्र में विशेष ध्यान दोगे तो ही पार पड़ेगी, अन्यथा आपका ध्यान तो भटक जाएगा। हाँ, जो लोग विदेश में बैठे हैं, उन लोगों के जरूर 12वें भाव के स्वामी शुक्रदेव होने के कारण परिणाम अच्छे देने का काम करेंगे। लेकिन उनको भी यही कहूंगा कि ज्यादा लव एंड रिलेशन के चक्कर में पड़ने से बचने का प्रयास करना बेहतर रहेगा। जो लोग विदेश में बैठ के व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनके लिए यह समय शुक्रदेव की कृपा से अनुकूल रहेगा। खर्चों में भी वृद्धि होगी, क्योंकि 12वें भाव के स्वामी आपकी मति भ्रमित करके खर्चे करवाने का काम भी करने के संकेत देखने को मिल रहे हैं। इसी प्रकार आगे चलते हैं तो चौथा भाव देखिए, लगन के स्वामी भी बुध है, चौथे भाव के स्वामी भी बुध हैं, और बुधदेव वर्तमान समय में तो केतुदेव के साथ बैठे हैं, लेकिन 15 सितंबर को कुंडली के चौथे भाव में अपनी उच्च राशि में आ जाएंगे। उच्च राशि में आने पर क्या करेंगे बुधदेव? जबरदस्त स्थितियां अनुकूल कर देंगे। चौथा भाव होता है खुद का घर है, पहली बात तो अपनी उच्च राशि। दूसरा परिवार का घर है, परिवार में खुशियां ला देंगे, परिवार में जबरदस्त खुशियां बदल देंगे परिवार का माहौल। माता से संबंध मजबूत करेंगे, माता की सेहत सही करेंगे। और याद रहे मेरी बात, भूमि भवन मकान दुकान जमीन जायदाद लेने का बेचने का जबरदस्त अवसर बनाने का काम करेंगे। जो भी करना है इस समय में कर डालें, क्योंकि यह लाभदायक स्थिति का आभास कराता है। जब स्वयं की राशि के मालिक स्वयं के घर में आते हैं तो बहुत कुछ बदल जाते हैं और बहुत कुछ दे जाते हैं। तो यहां पर भी स्थितियां बदल करके जबरदस्त लाभ के अवसर पैदा करेंगे। जबरदस्त क्यों? क्योंकि यहां पर बुधदेव आके बैठेंगे अपने उच्च राशि में, तो बुधदेव तो अपना पूरा जोर लगाएंगे। लेकिन इसमें भी एक बात है, शनिदेव वक्री हैं, और शनिदेव आपकी कुंडली के चौथे भाव पर मित्र ग्रह बुधदेव के घर पर, और बुधदेव स्वयं बैठेंगे उन पर अपनी सप्तम दृष्टि डाल करके
चौथे भाव की स्थितियों में 4 चांद लगा देंगे। बहुत मुश्किल से आ रहा है यह समय, इसका जितना लाभ ले सकते हैं लेने का प्रयास करें तो आपके वारे न्यारे होने के संकेत देखने को मिलते हैं। परिवार में जो ग्रह क्लेश था वो दूर होने के संकेत देखने को मिल रहे हैं, लेकिन होगा कब? होगा 15 सितंबर 2025 के बाद। यह सब कुछ होगा जो भी मैंने बोला, और यहां पर भी मन में और प्रसन्नता और खुशियों जैसी स्थिति का आभास होगा। इस बात का ध्यान रखें। कुंडली का पंचम भाव शुक्रदेव का घर है और इस भाव में मंगलदेव 13 सितंबर को प्रवेश करेंगे। इस भाव में मंगलदेव 13 सितंबर को प्रवेश करेंगे। क्या होगा? ध्यान से सुने। मंगलदेव छठे भाव के और एकादश भाव के स्वामी हैं और कुंडली के पंचम भाव में प्रवेश करेंगे शुक्रदेव के घर में। शुक्रदेव और मंगलदेव मित्र नहीं है, शत्रु हैं। इसीलिए मैंने बोला कि लव एंड रिलेशन के कारण कहीं ना कहीं आपको तनाव आ सकता है, बदनामी हो सकती है, मर्यादा का उल्लंघन करने पर दागदार हो सकते हैं। ऐसा क्यों? पहली बात, इस भाव के स्वामी कुंडली के तीसरे भाव में बैठना, वो भी केतुदेव के साथ। दूसरा, इस भाव पर राहुदेव की ऑलरेडी दृष्टि पड़ रही है और इन दोनों का घर नहीं है, सूर्यदेव का घर है, और यहां पर मंगलदेव बैठेंगे शुक्रदेव के घर में। शुक्रदेव और मंगलदेव मित्र नहीं है, तो षड्यंत्र करके लव एंड रिलेशन में आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इस बात का ध्यान रखें। दूसरा, जो शिक्षा के क्षेत्र में प्रयास कर रहे हैं उनको तो लाभ मिलेगा, इस बात में संदेह नहीं है। लेकिन फिर मंगलदेव करेंगे क्या यहां पे आके? तो छठे भाव के स्वामी मंगलदेव हैं और छठे भाव के साथ साथ एकादश भाव के भी स्वामी हैं। छठे भाव से 12वें घर में मंगलदेव आएंगे। यह है छठा भाव और पंचम भाव में आए तो इससे 12वां हो गया ना। 12वें घर में आने के कारण छठा भाव किसका होता है? शत्रुओं का होता है। किसी को ऋण, रोग, शत्रु, भय, पुलिस केस, अदालती मामले, भूल करके भी किसी को पैसा उधार ना दें। अगर इस समय में पैसा उधार दे दिया तो वापस आने के संकेतों में तकलीफजनक स्थिति का आभास होता है। भूल के भी किसी को पैसा उधार ना दें। दूसरा, छोटी मोटी शारीरिक पीड़ा पैदा हो सकती है। शत्रुओं का ध्यान रखें। शत्रु षड्यंत्र करके आपको परेशान करने की स्थितियों का निर्माण कर सकते हैं। मन में एक भय लगना, कैसे करेंगे, क्या हो गया, यह स्थिति भी पैदा हो सकती है। पुलिस केस, कुछ समय के लिए इसका भी ध्यान रखें, यह भी स्थिति पैदा हो सकती है। क्यों हो सकती है? कि इस भाव के स्वामी इस घर से 12वें बैठे हैं और षड्यंत्रकारी लोग परेशान करने का मौका ढूंढ रहे हैं, वो फायदा उठाने का प्रयास कर सकते हैं। जिन लोगों के अदालत के मामले हैं उन लोगों को यही कहूंगा कि इस समय में अदालती मामलों में सफलता मिलने के संकेत नहीं है। तारीख को आगे पीछे करने का प्रयास करें तो ठीक रहेगा। सप्तम भाव होता है व्यापार और दाम्पत्य जीवन का, विवाह शादी संबंध का। दोस्तों, जबरदस्त शानदार योग बना हुआ है, इसका जितना लाभ ले सकते हो ले। व्यापार धीरे धीरे अच्छा हो रहा है और अच्छा होगा। नया व्यापार कर सकते हो, पार्टनरशिप का व्यापार कर सकते हो। और मैं साफ शब्दों में बोल रहा हूं, व्यापार बहुत कुछ देने की स्थिति में है, व्यापार से प्राप्त करने की स्थिति है। तो डरे नहीं, प्रयास करें व्यापार से अपनी एक नई पहचान बनाने का। दाम्पत्य जीवन की स्थितियां बेहद मजबूत, सोच भी नहीं सकते। तमाम गिला शिकवा दूर होकर के नई स्थितियों के साथ मधुर संबंधों की स्थापना का सिम्टम्स देखने को मिल रहा है। जैसे जैसे समय बढ़ेगा इसकी स्थितियां और मजबूत होगी। जिन लोगों का विवाह शादी संबंध करना है, जबरदस्त योग बने हुए हैं, इसका जितना लाभ ले सकते हैं लेने का प्रयास करें
तो आपके लिए बेहतर रहेगा, बेहतर रहेगा। छोटी मोटी व्याधि हो सकती है, शारीरिक पीड़ा, बाकी ऐसा कुछ लगता नहीं है, लगता नहीं है। फिर भी मैं यही कहूंगा कि थोड़ा बहुत तो ध्यान रखना ही चाहिए। भाग्य का साथ रुक रुक के मिलेगा। आप सोचते हो कि भाग्य सरपट दौड़ पड़े, यहाँ राहुदेव बैठे हैं, वो भी शनिदेव के घर में, तो शनिदेव तो इनके मित्र हैं, लेकिन राहुदेव अस्थिर ग्रह, पाप ग्रह, क्रूर ग्रह, छलिया ग्रह, धोखा करने वाला ग्रह, धोखा दिलाने वाला ग्रह, मति भ्रमित करके परिणाम बदलने वाला ग्रह। इसलिए यहां पर भाग्य का ज्यादा भरोसा ना करें। भाग्य का साथ तो मिलेगा रुक रुक करके। कर्म और कैरियर, यह स्थिति ठीक नहीं है भाई। कर्म और कैरियर के कारण मिथुन राशि के लोगों, कल भी तनाव था, आज भी तनाव है, आगे भी तनाव रहेगा। क्यों रहेगा? मैं मानता हूं इस समय में तकलीफें ज्यादा है। तो पहली बात तो तकलीफें ज्यादा क्यों है, कभी सोचा? इसलिए तकलीफें हैं कि इस भाव में शनिदेव देवगुरु बृहस्पति के घर में बैठे हैं और दोनों मित्र नहीं है। तो शनिदेव कब चाहेगा कि आपका भला हो? ध्यान से सुने, शनिदेव नहीं चाहेंगे कि आपका भला हो। दूसरी बात, इस समय में तकलीफें ज्यादा है। क्यों है? क्योंकि शनिदेव वक्री अवस्था में चल रहे हैं, जिसके कारण ज्यादा तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। और इस माह तकलीफों में और इजाफा होगा। क्यों होगा? क्योंकि बुधदेव कुंडली के चौथे भाव में अपनी उच्च राशि में आकर के बैठेंगे और यहां से अपनी कर्म और कैरियर के भाव की नीच राशि को देखेंगे, जिससे यहां पर ज्यादा तकलीफों का आभास होने के संकेत देखने को मिलेंगे। तो मैं यह कहूंगा कि कर्म और कैरियर के क्षेत्र में सावधानी रखने का प्रयास करें। मैं डरा नहीं रहा हूं, हकीकत से अवगत करा रहा हूं। सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, साफ शब्दों में बोल रहा हूं। तो अपने कार्य क्षेत्र में संबंधों को बना के रखें। मैं मानता हूं कि कार्य क्षेत्र के लोग आपके साथ राजनीति कर रहे हैं, बॉस लोग भी आपके साथ में राजनीति कर रहे हैं, लेकिन सब दिन होता ना एक समाना। जो समय के साथ चलता है वही समझदारी है। इस समय में आपको इनसे संबंध बना के रखने हैं। वो बना के रखे ना रखे, आपको हमेशा नरमाई वाला सिम्टम्स देखने को मिलना चाहिए। आप अच्छे रहेंगे तो यह समय भी निकल जाएगा, इसका ध्यान रखें। और प्रमोशन के लिए आप परेशान हो रहे हैं, ट्रांसफर, प्रमोशन, मनपसंद जगह, इसके लिए फिलहाल विचार त्याग दें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। जो लोग राजनीति के क्षेत्र में हैं उनसे भी यही कहूंगा, सितंबर 2025 में विशेष सावधानी रखें। जिन लोगों के सरकारी काम अटके हुए हैं उनको यही कहूंगा, सितंबर 2025 में सावधानी रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। और पिता की सेहत का, पिता के व्यापार का, पिता से संबंधों को बनाकर रखने का प्रयास करें। विशेषकर इस माह सितंबर और अक्टूबर में पिता की सेहत का विशेष ध्यान रखें। मंगलदेव का भाव है यहां पर, और मंगलदेव यहां आ जाएंगे। मंगलदेव की अष्टम दृष्टि यहां पर पड़ेगी। क्या होगा? धन तो आएगा, लाभ में वृद्धि होगी, धन भी आएगा, बड़े भाई भाभी चाचा ताऊ से रिश्ते मजबूत होंगे। दोस्तों धन तो आएगा और धन आने के सिम्टम्स देख रहा हूं। कुंडली का 12वां भाव, जिसके स्वामी है शुक्रदेव, तो मैं यही कहूंगा कि 12वें भाव की स्थिति भी बढ़िया है, इसका मैं बखान कर चुका हूं। 12वें भाव से धन भी आएगा। विदेश में रहने वाले लोगों के लिए भी अच्छा है, व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, घूमने फिरने के योग बन सकते हैं। देश की विदेश की यात्रा हो सकती है, धार्मिक यात्रा हो सकती है, एक राज्य से दूसरे राज्य की यात्रा हो सकती है, पारिवारिक यात्रा हो सकती है, व्यापारिक यात्रा हो सकती है, और लाभ वाले सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं। साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा दोस्तों, जो बोल रहा हूं उसमें 4 चांद लगाने के लिए क्या करना चाहिए जिससे स्थितियां और बेहतर हो। सबसे पहले यही कहूंगा, कर्म और कैरियर के क्षेत्र में शनिदेव बैठे हैं। शनिदेव दखल पैदा कर रहे हैं और बुधदेव की भी दृष्टि पड़ेगी। हालांकि राशि के स्वामी हैं,
लेकिन सब अपना अपना प्रभाव दिखाने से चूकते नहीं है। बुद्धदेव यहां बैठ करके यहां दृष्टि डालेंगे नीच राशि पे, अच्छा नहीं है, परिणाम ठीक नहीं है। क्या करें? 2 उपाय करने हैं। पहला उपाय, प्रत्येक बुधवार को गणेश जी के मंदिर में जाकर के 2 लड्डू लें मोतीचूर के, 300 ग्राम मूंग लें, और जो गार्डन में दोब होती है, जो भी अपना गार्डन होता है उसमें अपन हरी दोब पे चलते हैं ना, घास पे, उस दोब के 10-20 डंकल लेकर के उनको 2 के कपड़े से साफ करके मोली से बांध लें और गणेश जी महाराज के ले जाएं। घी की बत्ती ले लें, दिया चला लें और भगवान के जो भी आपको कहना है कह दें और वो सब समर्पित कर दें, भगवान को चढ़ा दें। जो भी कहना है कहें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। दूसरा, शनिदेव वहां बैठे हैं। मिथुन राशि के लोगों, विशेष रूप से आपको प्रत्येक शनिवार को शनिदेव के मंदिर में जाके मूर्ति पे थोड़ा तेल चढ़ाना, दीपक करना है। 10-20 रुपए की तेल की जलेबी जरूरतमंद लोगों में वितरण करनी है और एक शनि मुद्रिका अपने राइट हैंड की मिडिल फिंगर में धारण करनी है। किसको कहते हैं शनि मुद्रिका? जो घोड़े के पांव में नाल लगती है उसके लोहे की अंगूठी, या समुद्र में चलने वाले जहाज के लोहे की अंगूठी बना करके शनिदेव के 19,000 मंत्रों से अभिमंत्रित करके शनिवार को संध्या काल में धारण करें तो बढ़िया रहेगा। और व्यापार और दाम्पत्य जीवन में, विवाह शादी संबंध के योगों में अपने मन में प्रसन्नता बढ़ाने के लिए प्रत्येक दिन गौ माता को गुड़ रोटी और चारा खिलाने की कृपा करें। तो कैसा लगा मेरा वीडियो? ज्यादा से ज्यादा लोगों में भेजें, लाइक अनलाइक जो भी करना है करें, कमेंट्स अवश्य दें और सब्सक्राइबर्स करने की कृपा करें। धन्यवाद।